अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अली भाई। मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपको छोटी ओजड़ी साफ़ करने का और पकाने का तरीका बताऊंगा। बहुत मज़ेदार बनती है और साफ़ सुथरी होती है। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये छोटी ओजड़ी मैं साबुत ही ले आया था। इसको पहले हमने इस साइड से हाथ से साफ़ करना है। ये देखें, अंदर बुर होता है और यहाँ से हमने जो जो इसके चिचड़े लगे हैं, चर्बी लगी है, कुछ भी, वो हमने हाथ से पूरी अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। ठीक है जी, इस तरह से ये देखें। और इसके बाद फिर हम इसको पीसेस करेंगे। अंदर से मैं बाकी ओजड़ी बाद में साफ़ करूँगा, मैंने सिर्फ आपको बताया है। अब हम इस ओजड़ी के तकरीबन 6-6 इंच के पीस करेंगे। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ करके। ये देखें, ये इसका तकरीबन 6 इंच का पीस हो गया, 6-7 इंच का। ऐसे पीस करने सारी ओजड़ी के, पहले अंदर से साफ़ कर लेनी है, फिर ऐसे ऐसे पीस करने हैं। और इसके बाद हम इसको डिप करेंगे गर्म पानी में। इसको थोड़ी देर ही डिप कर लेना, 4-5-6 डोबे लगा लें तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से इसका मैल उतर जाता है। ये देखें, मैं आपको बताता हूँ। ये लें, इसको हमने ऐसे छुरी से रगड़ना है और ये सारा मैल देखें कितनी आसानी से उतर रहा है। ये तेज़ वाली छुरी नहीं है, ये आम सी किचन की छुरी है जिस पे धार कम ही होती है। तो बस ये गर्म पानी में डिप करने की वजह से ये ऊपर का मैल ज़रा सा फूल जाता है और हम इसको आसानी से उतार सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह आपने पूरी ओजड़ी साफ़ कर देनी है। ये ज़रा सी साफ़ हुई है तो मैं उसको आपको छोटे छोटे पीस करके दिखाता हूँ। इसके बाकी ओजड़ी में बाद में साफ़ कर लूँगा। ये देखें, साइज़ आप देख लें। इससे अगर आप थोड़ी सी बड़ी बोटी चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप साइज़। ये देखें, इन सबको कट करके तो इस तरह से हमने छुरी फेर देनी इनको। ये देखें, और ये लो। ये सारी ओजड़ी साफ़ हो गई है। इसके ऊपर जो छोटे मोटे कुछ स्पॉट वगैरह रह गए थे तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे। वैसे तो देखें सारी साफ़ है, लेकिन इसको मज़ीद साफ़ करनी है तो उसके लिए अब हम इसको नेक्स्ट लेवल की तरफ लेके चलते हैं। इसके लिए हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े टेबलस्पून बेसन, ठीक है, और 2 टेबलस्पून जो है वो हम डाल देंगे आटा। ये 2 चीज़ें जो है डाल के हमने इसको मिक्स कर देना है। ये भी सफाई का ही तरीका है। तो अगर हम पहले वो बुर उतार दें, कोई स्पॉट रह जाता है बुर का, तो वो इस प्रोसेस में आके बिल्कुल उतर जाएगा। ये देखें, इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है, सारे पीसेस को लग जाए। और हमने इसको कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख देना है। लीजिए, 10 मिनट पूरे हो गए हैं और अब हम क्या करेंगे, ऐसे पीसेस को उठाएंगे, एक एक पीस को बोटी को इस तरह से मलेंगे। दोनों तरफ से हमने मलना है इसको अच्छी तरह से और ये सारी क्लीन हो जाएगी बिल्कुल शीशे की तरह। ये देखें, ठीक है जी। सॉफ्ट तो पहले थी वो जो इसके स्पॉट वगैरह थे, और अब ये आटा और बेसन लगाने के बाद जब हम मलेंगे ना तो सारी की सारी क्लियर हो जाएगी। ज़रा सा भी कोई निशान नहीं रहेगा इस पर, कोई स्पॉट नहीं रहेगा। A1 किस्म की हो जाएगी। चलें जी, ये सारा कुछ हो गया तो मैंने 2 मरतबा इसको पानी में से धो लिया और इसको हम डालेंगे गर्म पानी में। ये लाजमी करना है आपने। इससे फ़ायदा ये होता है कि इसकी जो स्मेल वगैरह ना छोटी मोटी वो भी निकल जाती है। और जब ये पानी फुल गर्म हो जाए, इस तरह के झाग बन जाए, तो हमने इसको आग को बंद कर देना है। अब मैंने सारा पानी ड्रेन कर दिया और इसको फिर 2 पानी से अच्छी तरह धो के और यहाँ पे रख दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे आधा लीटर पानी। अब ये असल पकाने का प्रोसेस शुरू हो चुका है हमारा। इसमें ये डालेंगे मसाले, ये मैंने साइड पे सारे लिख दिए। और इसमें डाल देंगे 100 ग्राम प्याज स्लाइस करके, और इसमें डाल देंगे जिंजर 1 टेबलस्पून, और लहसुन डाल देंगे इसमें 1 टेबलस्पून। ये हमने कूट लिए थे दोनों। नमक डाल देंगे इसमें आधा टेबलस्पून, और इसमें धनिया पिसा हुआ डालेंगे आधा टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर डालेंगे आधा टेबलस्पून, और 1 टीस्पून डालेंगे हम इसमें हल्दी। चलें जी, हमारे बेसिक मसाले तो डल गए हैं। अब इनको थोड़ा सा मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद हम इसके नीचे जला देंगे आग
और इसको कर देंगे बंद। ये लें जी, वेट रखने के, जब वेट चल जाए तो आधे घंटे बाद हमने इसको खोलना है। आधा घंटा हो गया है, थोड़ा सा इसका प्रेशर निकाल चुके थे हम, ये बाकी भी निकल गया है। अब इसको खोलते हैं। सुभान अल्लाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही भाई एज़ यूजुअल। तो इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे घी, और मैंने सोचा कि आप लोगों को अच्छी तरह से ज़रा नज़र आ जाए, तो मैं इसको एक खुले बर्तन में शिफ्ट करता हूँ। ये लें जी, कढ़ाई में डाल दिया हमने घी समेत, और इसके नीचे आग जला दी है। ये ऑलरेडी पूरी तरह से गल चुकी है, खाने के लिए तैयार है। अब हमने थोड़ा सा इसको जो है ना फाइनल टच देना है। इस वक्त ये बहुत अच्छे जायके में है, मैंने चखी है, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक आधी खुशबू डाल दें मज़ीद तो ये और बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। और जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ ही करेगा, और हमारा मिशन तो यही है, आपकी तारीफ़ होती रहे। आप खुश हैं तो हम खुश हैं, जहाँ रहें खुश रहें। इसमें हम डाल देंगे कसूरी मेथी, 1 टेबलस्पून है ये। लें जी, आप चाहें तो इसको हाथों में मल के भी डाल सकते हैं और ऐसे भी डाल सकते हैं। इसमें डल गई मेथी, और इसके बाद इसको ढक देंगे हम 5 मिनट के लिए स्लो आग के ऊपर। मेथी की खुशबू इसमें आ जाए और मेथी भी थोड़ी सी पक जाए। चलें जी, घी भी ऊपर आ गया, मेथी भी पक गई है, दम लग गया बल्कि। और आहा सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्लाह पाक आपके खानों में जायका और बरकत दे और आपको अपनी ज़ुबान में रखे। इसे डिश आउट करते हैं। ये देखें, बिल्कुल लिश लिश करती है, हीरे की तरह, सोने की तरह, कोई मैल नहीं, कोई कुछ नहीं, और जायका इंशाल्लाह ताला कमाल। लीजिए, डिश आउट हो गई है। आप चाहें हरी मिर्चों के साथ तोड़ तोड़ के हरी मिर्च को खा लें, और नहीं तो फिर ऐसे ही आप खा लें। अल्लाह, एक कदम मैं भी चखी लवा, ना बोले मनु भूख लग गई है और बर्दाश्त नहीं हो रही। अब बड़ी सी बाइट लूँगा। ओहो हो माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह, क्या बाइट है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी डिश आज की बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। इसको फॉलो कर लीजिएगा और अपने घर में पकाएं तो आप ही खाओ। तो मैं एज़ यूजुअल इसको ख़त्म करता हूँ। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।